नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे जिसमें नस्लों को आगे पढ़ते हैं। हम लोग गाय की नस्ल चल रही थी आपकी पिछली क्लासों में। कुछ गाय की नस्लें हम लोग कवर कर चुके हैं। गाय की नस्लें हम लोग कवर कर चुके हैं और बाकी और नस्लों पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इसमें आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करने वाले हैं आपके सामने है नागौरी नस्ल। गाय की कौन सी नस्ल है आपकी? नागौरी नस्ल है गाय की। गाय की ये नागौरी नस्ल है आप लोगों के सामने। इस नागौरी नस्ल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो नागौरी नस्ल है गाय की, ये आप लोगों के सामने कौन सी नस्ल है? नागौरी। नागौरी गाय। नागौरी गाय में ये आप लोगों के सामने। तो इस नागौरी गाय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो नागौरी गाय है, इस नागौरी गाय का यदि उत्पत्ति स्थल देखा जाए कि नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है, तो नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल से हम लोग यदि बात करें कि जो नागौरी गाय है, इस नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल यदि आप लोग देखोगे कि नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल, तो उत्पत्ति स्थल पर हम लोग बात करते हैं कि जो नागौरी गाय है, तो नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल का मूल स्थान, मतलब ये नागौरी गाय कहाँ की है, मूल स्थान पर बात करें या उत्पत्ति स्थल पर नागौरी के पर बात करें, तो नागौरी गाय कहाँ की है आपके? तो नागौरी गाय का मूल जो उत्पत्ति स्थल है मित्रों, वो मूल उत्पत्ति स्थल नागौरी गाय का कौन सा है? तो नागौरी है, मतलब राजस्थान है। मूल उत्पत्ति जो स्थल माना जाता है नागौरी का, को कौन सा माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। तो यदि उत्पत्ति स्थल पर आप लोग बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है आपके? राजस्थान। राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थल है। अब राजस्थान में मेन जो स्थान है मुख्यतः, वो तो कौन सा है आपकी? नागौर है। मुख्य जो स्थान है वो तो कौन सा है आपकी? नागौर है मित्र। तो मुख्य स्थान तो नागौर है। यदि इसका देखा जाए कि जो मेन स्थान है वो तो कौन सा है? नागौर है आपकी। लेकिन नागौर के अलावा जोधपुर को भी माना गया। तो इस नस्ल की यदि उत्पत्ति स्थल पर हम लोग बात करें कि जो नागौरी गाय है, इस नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो नागौरी गाय की उत्पत्ति स्थल पर आप बात करोगे तो राजस्थान इसका उत्पत्ति स्थल है। नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल कौन सा है? तो राजस्थान है। और राजस्थान में मेन क्या है आपकी? नागौर। नागौर की है, लेकिन नागौर के अलावा आप लोग कह सकते हो ये कहाँ पर है? जोधपुर में भी देखने को मिलती है। तो उत्पत्ति स्थल नागौर हो गया, इसलिए नाम क्या रख दिया आप लोगों ने? नागौरी गाय रख दिया। का जो आप लोगों ने नाम रखा है वो नागौर के आधार पर क्या कर दिया है? नागौरी गाय कर दिया है आप लोगों ने, इसका नाम है जो। अब हम लोग देखते हैं कि जो नागौरी गाय, कि जो नागौरी गाय, इस नागौरी गाय का ये तो नाम है, लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो नागौरी गाय का उत्पत्ति स्थल है रहा, लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो नागौरी गाय है, तो नागौरी गाय के क्या उपनाम भी हैं? किन किन उपनामों से इस नागौरी गाय को जाना जाता है मित्रों? तो जो नागौरी गाय है, इस नागौरी गाय को किन किन उपनामों से जाना जाता है, मतलब किन उपनामों से इसको पुकारा जाता है? तो इस नागौरी गाय को कहा जाता है सांच। नागौरी जो गाय, यदि नागौरी गाय के उपनाम यदि आप लोग देखोगे तो नागौरी गाय के अलग से कोई उपनाम नहीं। नागौरी गाय है, इसके अलग से विशेष रूप से कोई उपनाम नहीं है। अलग से या विशेष रूप से आप लोग कह सकते हो कि इसका कोई ऐसा उपनाम नहीं है नागौरी का अलग से। डायरेक्ट उत्पत्ति स्थल के आधार पर ही आप लोग इसको क्या पुकारने लग गए हैं? नागौरी पुकारने लग गए हैं मित्र। उत्पत्ति स्थल के आधार पर ही आप लोगों ने इसको क्या बोल दिया? नागौरी बोल दिया मित्रों। अब ये जो नागौरी नस्ल है आपके सामने, ये गाय है नागौरी। यदि इस गाय के बारे में आप लोग देखोगे तो देखो, जब नागौरी गाय पर हम लोग चर्चा करते हैं तो जो नागौरी गाय है, इस नागौरी गाय का रंग, यदि हम लोग रंग पर बात करें कि नागौरी गाय का रंग कैसा होगा, तो नागौरी गाय का रंग देखें आप लोग कि नागौरी गाय का रंग कैसा होगा। तो कैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सफेद दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रॉपर एकदम व्हाइट नहीं है। कुछ हल्का धब्बे टाइप के ब्लैकनेस वाले, मतलब ग्रे टाइप का दिखाई दे रहा है।
तो सफेद व ग्रे दूसर टाइप का कह सकते हो। तो आप लोग कह सकते हो कैसा रंग होता है, तो सफेद। तो नागौरी गाय का रंग यदि आपसे पूछा जाए तो कैसा है, सफेद व ग्रे। सफेद व ग्रे या धूसर कह सकते हो आप लोग। तो नागौरी गाय का रंग यदि आप लोग देखोगे तो नागौरी गाय का रंग कैसा होगा, तो आप लोगों के सामने कि नागौरी गाय का जो रंग है वो सफेद तो है लेकिन प्रॉपर सफेद भी नहीं है, मतलब ग्रे टाइप की है। तो इसलिए आप लोगों ने कह दिया धूसर कह दिया। कैसा कह दिया, धूसर, कि सफेद ग्रे टाइप की क्या है आपकी नागौरी नस्ल है। या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, धूसर कहते हैं। ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, धूसर भी कहते हैं। ग्रे को हिंदी में क्या कहते हैं, धूसर। तो सफेद धूसर रंग की है, सफेद धूसर रंग की है। अब जो नागौरी है, वैसे ही नागौरी तो चर्चित गाय, क्योंकि इसका जो शरीर है वो सुसंगठित होता है और वैसे पावरफुल होती है। पावरफुल नस्ल है गाय की। तो शरीर कैसा है, सुगठित है या सुसंगठित है आपके। तो इसका शरीर क्या होगा, सुगठित। तो यदि आप लोग बात करो कि शरीर, तो शरीर सुगठित है। शरीर कैसा पाया जाएगा, सुगठित शरीर है इसका। तो शरीर कैसा हो गया, सुगठित, मतलब कद काठी गठित हो गई, सुगठित शरीर है। और इसके साथ साथ कैसा है, शक्तिशाली। कैसा है आपके, शक्तिशाली। तो सुगठित व शक्तिशाली। तो जो नागौरी गाय है, रंग कैसा होगा, सफेद धूसर होगा। शरीर कैसा है, तो सुगठित और शक्तिशाली। तो सुगठित और शक्तिशाली इसका क्या पाया जाता है, शरीर पाया जाता है मित्रों। अब बात आती है कान की। इस गाय के कान, अब देखो आप लोगों के लिए कान कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इस गाय की ये कान है, लटके हुए तो नहीं है, लटके हुए तो कान नहीं है, लेकिन कान कैसे हैं, लंबे जरूर है, लंबे हैं लेकिन ऐसे लटके हुए नहीं। तो कान लटके हुए नहीं पाए जाते, लेकिन कान होते कैसे हैं, तो आप लोग कह सकते हो कान कैसे होंगे, लंबे। तो कान कैसे पाए जाते हैं, लंबे पाए जाते हैं, लेकिन लटके हुए कान नहीं है। कान लंबे तो हैं लेकिन लटके हुए कान नहीं है। फिर आप लोग, ये तो कुबड़ है इसकी, लेकिन इस वाले हिस्से को देखोगे तो ये क्या है, पीठ। अब पीठ में कोई रेत दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, मतलब एकदम सपाट है, सीधी पीठ है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी पीठ कैसी होगी, तो पीठ इस गाय की कैसी पाई जाती है, सीधी। तो कान कैसे, लंबे। कान तो कैसे होते हैं, लंबे। और पीठ कैसी होती है, तो सीधी होती है। तो ये नागौरी गाय, रंग सफेद धूसर होगा, शरीर सुगठित व शक्तिशाली शरीर है, पावर के लिए जानी जाती है। कान लंबे होते हैं और पीठ कैसी रहेगी आपके, सीधी रहेगी। अब इस गर्दन पर चलिए। इस गाय की जो एक गर्दन है, ये गर्दन क्या रहती है, अधिक मजबूत। यदि आपसे पूछा जाए कि गर्दन, इस गाय की गर्दन कैसी होगी, तो गर्दन पर यदि आप लोग बात करोगे तो इस गाय की गर्दन कैसी होगी, तो इस गाय की गर्दन कैसी है, मजबूत। तो मजबूत गर्दन वाली गाय। तो इस गाय की गर्दन पर यदि बात करें तो गर्दन कैसी हो जाएगी, मजबूत। पीठ कैसी होगी, सीधी। तो मजबूत गर्दन है, पीठ सीधी है। अब ये इस वाले हिस्से पर बात आती है। तो छाती वाला जो हिस्सा है वो इसका चौड़ा रहता है। तो छाती कैसी रहेगी, या सीना या छाती, तो छाती कैसी होती है, चौड़ी। तो इस गाय की छाती पर बात की जाए तो छाती कैसी होगी, चौड़ी। तो चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन, सीधी पीठ, लंबे कान। देखो एक ही रिदम में याद कर दो आप लोग, एक ही रिदम में याद कर लो क्या, सीधी पीठ, लंबे कान, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती। चौड़ी छाती, मजबूत गर्दन, सीधी पीठ, लंबे कान। हो गया या नहीं, ऑटोमेटिकली। अब देखो पैरों पे चलो भाई, जब आप लोगों ने कहा कि शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली है तो पैर कैसे होने चाहिए, मजबूत। पैर कैसे रहेंगे आपके, मजबूत रहेंगे। पैर मजबूत होंगे और मुड़ने नहीं चाहिए, इसलिए पैर कैसे हैं, सीधे पैर हैं इसके। तो पैरों पर यदि आप लोग बात करोगे कि पैर कैसे होंगे, तो इस गाय के पैर, तो पैर कैसे होंगे, तो पैर होते हैं आपके मजबूत व सीधे। पैर कैसे होंगे, मजबूत, मजबूत एवं सीधे। तो इस गाय के पैर कैसे होंगे, मजबूत एवं सीधे।
तो ये पैर हैं, सीधे पैर हैं और कैसे हैं, मजबूत। तो मजबूत और सीधे पैर होते हैं। गर्दन मजबूत, पैर मजबूत। पैर कैसे हैं, सीधे हैं, क्योंकि शक्तिशाली गाय। कैसी गाय आपके, शक्तिशाली गाय, इसलिए पैर कैसे होंगे, मजबूत होंगे। अब देखो ये पीठ तो सीधी थी, लेकिन यहाँ ये क्या है, कुबड़ है, और हल्की सी कुबड़ क्या है, उठी हुई कुबड़ है। तो कुबड़ पर यदि आप लोग बात करोगे कि कुबड़ कैसी पाई जाएगी इसकी, तो कुबड़ कैसी होगी, तो गाय, इस गाय की जो कुबड़ होती है वो कैसी होती है, उठी हुई होती है। तो उठी हुई कुबड़ पाई जाती है। तो ये सामान्य करेक्टर आप लोगों के सामने इस गाय के, जिसमें आपने कहा कि रंग कैसा होगा, सफेद ग्रे होगा, सफेद ग्रे रंग पाया जाता है। फिर आप लोगों ने कहा कि शरीर कैसा है, सुसंगठित और शक्तिशाली है। कान कैसे, लंबे, कान लंबे, पीठ सीधी, गर्दन मजबूत, कुबड़ उठी हुई, पैर सीधे व मजबूत, सीना चौड़ा। सेकंडों में याद होता है। केवल मैंने आप लोगों से कहा, केवल आपके सामने तो गाय का जो चित्र है वो थोड़ा सा दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और देखो सेकंडों में याद, चुटकियों में करेक्टर याद हुए हैं आपके। 1% भी आपको टाइम नहीं लग रहा है, 1% भी टाइम नहीं लग रहा है, एकदम। सींग कैसे होंगे, छोटे होंगे। सींगों की बात की जाए तो ये सींग है, तो छोटे सींग है। यदि हम लोग सींगों पर बात करें कि इसके सींग कैसे होंगे, तो सींग कैसे होंगे, छोटे सींग। सींग कैसे पाए जाते हैं, तो सींग कैसे हैं आपके, तो कैसे सींग दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे। सींग कैसे हैं, तो सींग कैसे हैं आपके, छोटे, छोटे सींग हैं। तो सींग कैसे हैं आपके, छोटे हैं। अब ये जो मुख है वो कैसा है, कम लंबा है, कम लंबा है। तो इसका ये जो चेहरा देखेंगे या जो मुख देखेंगे वो क्या है आपके, कम लंबा है। ये जो आगे का ललाट है ये क्या है, कम लंबा है, तो सींग छोटे हैं। अब इस गाय का सबसे ज्यादा यदि इस्तेमाल देखोगे नागौरी का, तो नागौरी गाय की तुलना में इसके बैल बड़े फेमस है। नागौरी बैल बड़े फेमस रहते हैं। नागौरी बैल किसके लिए काम में आते हैं, तो सबसे अच्छी ये भारवाही नस्ल मानी जाती है। यदि नागौरी देखी जाए तो ये सबसे अच्छी, सबसे अच्छी, सबसे अच्छी भारवाही, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। इसलिए तो आप लोगों ने क्या कहा था कि पैर कैसे होंगे, सीधे और मजबूत। पैर सीधे और मजबूत होंगे, शक्तिशाली है, क्योंकि भार ढोने में खतरनाक है देशी नस्लों में। तो सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, भारवाही माना जाता है। इसके बैल प्रसिद्ध हैं, नागौरी आप लोग सुनते होंगे, नागौरी बैल। तो इसके बैल प्रसिद्ध हैं। इस नस्ल के, इस नस्ल के बैल, बैल प्रसिद्ध है इस नस्ल के, क्योंकि इन बैलों का उपयोग मेन रूप से किसमें किया जाता है, कृषि कार्यों में किया जाता है। तो कृषि कार्य हेतु इसके बैल फेमस है। तो इस नस्ल के बैल प्रसिद्ध हैं कृषि कार्यों में। कृषि कार्यों में मेन रूप से इसके किसका, बैलों का उपयोग किया जाता है। कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में इस नस्ल के, कृषि कार्यों में इस नस्ल के बैलों का, कृषि कार्यों में इस नस्ल के बैलों का उपयोग किया जाता है। तो यदि आप लोगों से कहा जाए कि किस नस्ल की बैलों का उपयोग कृषि कार्यों में अधिक ठीक माना गया है, तो कृषि कार्यों में अधिक उपयोग है मतलब श्रम के लिए उपयोगी है। टोटली यदि बोला जाए तो एक ही शब्द में आप लोग कह सकते हो कि श्रम के लिए उपयोगी है। इसके जो बैल हैं वो किसके लिए उपयोगी है, श्रम के लिए। ऐसा भी कह सकते हो ये नस्ल किसके लिए उपयोगी है, श्रम के लिए।
श्रम के लिए उपयोगी नस्ल है। तो ये श्रम के लिए उपयोगी नस्ल है। श्रम के लिए क्या है? उपयोगी नस्ल है, क्योंकि इसके बैल प्रसिद्ध हैं। बैल कृषि कार्य में तो लिए जाते हैं, गाड़ी खींचने में, गाड़ी खींचने में, गाड़ी खींचने में भी उपयोगी हैं। इसके जो बैल हैं वो गाड़ी खींचने में भी उपयोगी हैं। गाय उतना दूध के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन ये भारवाही नस्ल है। ये कैसी है? आपके भारवाही नस्ल है। तो इसका उपयोग आपके किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग गाड़ी खींचने में किया जाता है। कृषि कार्यों में इस नस्ल के बैलों का उपयोग किया जाता है। इस नस्ल के क्या है? बैल प्रसिद्ध हैं। सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। सबसे अच्छी क्या है? भारवाही नस्ल है। ये बैल सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले होते हैं। तेज चलने वाले बैल तो किसके हैं? कांकरेज के। सबसे तेज गति से जो चलती है वो कांकरेज चलती है, लेकिन तेज दौड़ने वाली कौन सी है? नागौरी। तो इसके जो बैल हैं वो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले होते हैं। इसके बैल हैं जो सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले होते हैं, आप कह सकते हो। इसके बैल, इसके बैल सर्वाधिक, इसके बैल सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले होते हैं। तेज दौड़ने वाले होते हैं। इसके बैल तेज दौड़ने वाले होते हैं। और बताइए आप लोग, इसकी जो चाल है, मतलब बैलों की तेज दौड़ने की जो चाल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसकी चाल को दुल्की चाल कहते हैं। कौन सी चाल? दुल्की चाल। तो दुल्की चाल किस नस्ल की चाल को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामों की दृष्टि से। यदि आपसे कहा जाए कि दुल्की चाल किस नस्ल की चाल को कहा जाता है, तो कौन सी नस्ल की चाल को कहा जाता है? नागौरी के को। नागौरी नस्ल की जो चाल है उसको दुल्की चाल कहा जाता है। तो दुल्की चाल कहा जाता है क्योंकि इस बैल सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले होते हैं इसके। लेकिन चलने में कौन है आपके? कांकरेज है, जिसको सवाई चाल कहते हैं। कांकरेज गाय की चाल को क्या कहते हैं? सवाई चाल कहते हैं। और नागौरी गाय की जो सर्वाधिक तेज दौड़ती है, तो इसकी चाल को क्या कहते हैं? दुल्की चाल। तो इसकी चाल को दुल्की चाल के नाम से जाना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है देसी नस्लों में, तो आपके आंसर क्या होगा? नागौरी। नागौरी सबसे अच्छी भारवाही नस्ल मानी जाती है। कौन सी? नागौरी। तो ये आपके नागौरी नस्ल को लेकर था। फिर नागौरी नस्ल में यदि दूध की आप लोग देखोगे तो दूध के लिए इतनी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है नागौरी। लेकिन जब भी नागौरी नस्ल का यदि दूध देखा जाए, तो नागौरी नस्ल में आप दूध के बारे में जब बात करोगे, तो नागौरी नस्ल की जो दूध की कैपेसिटी है वो क्या है? तो नागौरी नस्ल में जब दूध की आप बात करोगे, तो लगभग कम है इसकी कैपेसिटी दूध की। और दूध की है लगभग 600 से 900। दूध उत्पादन है वो कम है इसका। यदि दूध उत्पादन आप लोग देखोगे, दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन बड़ा कम है इसका, ज्यादा नहीं है नागौरी का। ये बैल ज्यादा प्रसिद्ध हैं इसके, बैल ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इसका जो दूध उत्पादन है वो लगभग 600 से 900 लीटर है प्रति ब्यात। लगभग 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात है इसका दूध उत्पादन है जो। तो दूध उत्पादन ज्यादा नहीं है, दूध उत्पादन लगभग 600 से 900 तक ही है। 600 से 900 तक है आपकी क्या? दूध उत्पादन है जो इसका। भार यदि आप लोग देखोगे, तो इस नस्ल का जो भार है, नर का जो भार है, वो नर का भार लगभग 500 केजी होता है। और जो मादा है, उस मादा का जो भार है वो लगभग होता है आपके 400 केजी। तो मादा का लगभग 400 और नर का लगभग कितना है? 500। तो ये भार पाया जाता है लगभग। तो दूध लगभग 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात दूध कैपेसिटी है इसकी। भार लगभग 500 से 400 केजी है इसका। सबसे इसकी जो बैल है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाले बैल हैं, लेकिन कांकरेज के सबसे तेज चलने वाले बैल हैं। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली नागौरी, लेकिन तेज चाल किसकी है? तो कांकरेची की है आपकी, जिसको सवाई चाल के नाम से कहते हैं।
और इसकी चाल को क्या कहा जाता है? दुल की चाल। बिल्कुल अलग ही है आपके। यदि आपसे कहा जाए कि नागौरी बैल या नागौरी नस्ल की गाय बैलों की चाल को किस नाम से जाना जाता है, तो कौन सी चाल है? दुल की चाल के नाम से जाना जाता है। कृषि कार्य भारवाही के लिए सबसे ज्यादा किसके बैल फेमस हैं? तो नागौरी के। किसके फेमस है मित्रों? नागौरी नस्ल के हैं, जो दूध तो लगभग 600 से 900 लीटर प्रति ब्याज देती है। तो ये आपके नागौरी नस्ल है। तो नागौरी के बारे में यदि आप लोग देखोगे तो देखो, नागौरी, नागौरी का उत्पत्ति स्थल राजस्थान जिसमें नागौर है, और नागौर के साथ क्या माना जाता है? जोधपुर। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो इस जो नागौरी नस्ल है ये जो नागौरी नस्ल है, इस नागौरी नस्ल का रंग, तो रंग कैसा है? सफेद, लेकिन प्रॉपर सफेद दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का ग्रे टाइप का दिखाई दे रहा है, तो सफेद ग्रे। शरीर कैसा है? सुगठित है, मतलब मजबूत कदकाठी है और शक्तिशाली है। कान लंबे हैं, पीठ सीधी है, कुबड़ उठी हुई है, गर्दन मजबूत है। गर्दन कैसी है? मजबूत है। पैर सीधे और मजबूत हैं। छाती कैसी है? चौड़ी। छाती कैसी है आपकी? चौड़ी। और सींग छोटे या मध्यम आकार के कह सकते हो। सींग कैसे हैं? छोटे, या फिर आप लोग कह सकते हो मध्यम आकार के। सींग कैसे हैं आपके? तो आप लोग कह सकते हो सींग कैसे पाए जाते हैं? मध्यम आकार के, तथा पीछे